हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन कॉस्टिंग से रिलेटेड है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से। अब बेसिकली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, इसीलिए पहले हम इसकी कंप्लीट थ्योरी पे डिस्कशन करने वाले हैं एंड आफ्टर दैट हम लोग इसके बहुत सारे एमसीक्यूज पे डिस्कस करेंगे। अब अगर कॉस्टिंग की बात करें तो नो डाउट ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी एग्जाम में इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछते हैं और किसी एग्जाम में इसके थ्योरेटिक एमसीक्यूज पूछते हैं। तो जो सीक्वेंस हमारा है, सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे, देन मटेरियल कॉस्ट, देन एम्प्लॉय कॉस्ट, देन ओवरहेड, एबीसी, कॉस्ट शीट। इस पे हमने ऑलरेडी वैसे तो डिस्कशन किया हुआ है, सेशन भी अपलोड किया हुआ है, बट कुछ थ्योरी पॉइंट पे यहाँ पे भी डिस्कशन करेंगे। देन यूनिट बैच कॉस्टिंग, जॉब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस ऑपरेशन कॉस्टिंग, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजट एंड बजटरी कंट्रोल। अब ये सारी क्लासेस जब हमारी कवर हो जाएंगी ना, उसके बाद आप देखना आपको किसी भी एमसीक्यूज में प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन एमसीक्यूज फॉर्म में पूछते हैं ना, उसमें चाहे तो वो कंप्लीट थ्योरी क्वेश्चंस पूछते हैं, चाहे वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, या कोई ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें फॉर्मूला ही आपको बताना होता है कि इसका कौन सा करेक्ट फॉर्मूला है। तो ये इसकी कवरेज थ्योरेटिकल सेशन से आपकी कवर हो जाएगी। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहां हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे। और हम कोशिश करेंगे कि हर दिन हम एटलीस्ट एक टॉपिक पे कवरेज कर पाएँ, सो दैट जल्दी से जल्दी आपका ये कंप्लीट सब्जेक्ट कवर हो पाए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो उसका, क्योंकि हमने ऑलरेडी थ्योरीज डिस्कस की हुई है, सिर्फ एक टॉपिक हमारा उसमें बचा था रिलेटेड टू अप्रोचेस, वो भी हम बहुत जल्दी डिस्कस कर लेंगे। देखो यहाँ लिखा है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है मीनिंग ऑफ टर्म्स यूज्ड इन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं, और आप देखोगे ना इन्हीं टर्म्स पे डायरेक्टली एमसीक्यूज बनते हैं। सबसे पहला कि व्हाट इज कॉस्ट। कॉस्ट क्या होता है? द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन और एट्रीब्यूटेबल टू अ स्पेसिफाइड आर्टिकल, प्रोडक्ट और एक्टिविटी। जो भी आर्टिकल आप बना करके बेच रहे हो, या जो भी प्रोडक्ट आप बना करके बेच रहे हो, या जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, उस पर्टिकुलर आर्टिकल के लिए या प्रोडक्ट के लिए या एक्टिविटी के लिए आप जो भी खर्चा कर रहे हो, दैट इज अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। जो भी आप खर्चा कर रहे हो उसी को तो हम कहते हैं कॉस्ट। लिखा भी है द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन और एट्रीब्यूटेबल टू अ स्पेसिफाइड आर्टिकल, प्रोडक्ट और एक्टिविटी। अब बेसिकली देखो, कॉस्टिंग का पर्पस भी यही होता है कि हम जो भी प्रोडक्ट बना करके बेच रहे हैं, हमें ओवरऑल उसकी कॉस्ट पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये पता है कि बनने में कितना लगा, तभी तो आप उसकी सेलिंग प्राइस डिसाइड कर पाओगे। अगर आपको यही आइडिया नहीं है कि जो प्रोडक्ट या जो सर्विस आप दे रहे हो उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है, मतलब उसको बनने में या प्रोवाइड करने में कितना खर्चा आया, अगर आपको यही नहीं पता तो आप ना तो उसमें प्रॉपर प्रॉफिट ऐड कर पाओगे, ना ही अपने प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस डिसाइड कर पाओगे। तो कॉस्ट मतलब सिंपली यही कह रहा है कि आप जो भी आर्टिकल, प्रोडक्ट या एक्टिविटी प्रोवाइड करते हो, उससे रिलेटेड जो भी खर्चे आप कर रहे हो, उसी को हम कहते हैं कॉस्ट। अब कॉस्टिंग क्या है? कॉस्टिंग इज डिफाइंड एज द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ एसर्टेनिंग कॉस्ट। कॉस्टिंग मतलब क्या है? एक प्रोसेस कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं एक टेक्निक, जिससे हम कॉस्ट का कैलकुलेशन करते हैं, कॉस्ट को एसर्टेन करने की कोशिश करते हैं, कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। क्लियर? देन नेक्स्ट कॉस्ट अकाउंटिंग। ये जो कॉस्ट की आपने कैलकुलेशन की, इसकी कैसे अकाउंटिंग करनी है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटेंसी। Cost accountancy has been defined as the application of costing and cost accounting principles, methods and techniques. अब cost accountancy क्या है? ये basically क्या define करता है? The application of costing, कि आप costing को कैसे apply करोगे, and cost accounting principles को, methods को and techniques को। जो cost accounting principles हैं उस पर हम लोग को डिटेल डिस्कशन नहीं करना है, बट जैसे अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, वैसे ही कॉस्ट में भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। तो इनका एप्लीकेशन आप कैसे करोगे, कैसे एप्लीकेशन करोगे, मेथड्स का, टेक्निक्स का, ये हमें बताता है कॉस्ट अकाउंटेंसी। क्लियर? और इन टर्म्स को ना आप अकाउंट्स के टर्म के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। वहाँ पे भी अकाउंटिंग का मतलब होता था कि कैसे हम अकाउंटिंग करेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एंड अकाउंटेंसी मतलब होता था कि जो भी प्रिंसिपल्स हैं, अजम्पशंस हैं, कन्वेंशंस हैं, उनको कैसे अप्लाई करना है। देन मैनेजमेंट कॉस्टिंग की बात करें, क्योंकि पहले क्या था ना कि सब्जेक्ट का नाम था कॉस्टिंग,
अब जर्नली सबने सुना होगा CMA, दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बेसिकली अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो यहाँ पे अकाउंट्स के साथ साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एप्लीकेशन होता है, मतलब दो अलग सब्जेक्ट का एप्लीकेशन हो रहा है। एंड कॉस्ट मैनेजमेंट क्या हो गया? इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, मेथड्स ऑफ कलेक्शंस, एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो कॉस्ट मैनेजमेंट मतलब सिंपली जहां हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई करें, मतलब अकाउंट्स को भी यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, FM को भी अप्लाई कर रहे हैं, और उसके अलावा ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से डेटा को कलेक्ट करेंगे, एनालिसिस करेंगे एंड प्रेजेंट करेंगे। क्लियर? तो ओवरऑल ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स में थे, जिसमें कॉस्ट का मतलब होता है कि जो भी प्रोडक्ट आप बना करके बेच रहे हो उस पर कितना खर्चा आया, उसको हम कहते हैं कॉस्ट। उस खर्चे को जब हम अलग अलग टेक्निक्स और मेथड्स अप्लाई करके कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम कहते हैं कॉस्टिंग। जब उसी खर्चे की अकाउंटिंग करते हैं तो वो हो जाएगा कॉस्ट अकाउंटिंग। उस खर्चे की अकाउंटिंग के टाइम कौन कौन से कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई हो रहे हैं, मेथड्स अप्लाई हो रहे हैं, टेक्निक्स अप्लाई हो रहे हैं, उसको हम कहते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो ये बिल्कुल अलग है, ये बताता है कि हम यहाँ पे अकाउंट्स का एंड FM का कैसे एप्लीकेशन कर सकते हैं। एंड कॉस्ट मैनेजमेंट मतलब अकाउंट्स का एप्लीकेशन, FM का एप्लीकेशन, और साथ ही साथ जो भी डेटा है उसको कैसे कलेक्ट करना है, कैसे एनालिसिस करना है, कैसे बुक्स में प्रेजेंट करना है, ये है कॉस्ट मैनेजमेंट। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। नो डाउट आप जो प्रोडक्ट बना करके बेच रहे हो, हमने बताया कि आपको उसकी कॉस्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आप कॉस्ट को एसर्टेन करो। दूसरा डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अब आपको ये पता चल गया कि आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस क्या है, तो आप उसमें अपने अकॉर्डिंग प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस डिसाइड कर सकते हो। देन कॉस्ट कंट्रोल। Maintaining discipline in expenditure is one of the main objectives of a good cost and management accounting system. It ensures that expenditures are in consonance with predetermined set standard and any variation from these standards is noted or reported on continuous basis. अब देखो कॉस्ट कंट्रोल में यही बोला है कि जब भी हम किसी भी प्रोडक्ट के लिए कॉस्टिंग करते हैं ना, तो हम पहले से डिसाइड करते हैं कि उसमें रॉ मटेरियल जब हम खरीदेंगे तो कितने वाला खरीदेंगे, कितने का अप्रॉक्स मेरा लेबर का खर्चा आएगा, कितना ओवरहेड का खर्चा आएगा, सब कुछ प्री डिटरमाइंड होता है। ऐसा नहीं होता है कि बस जब हम खरीदने गए तो हम किसी भी रेट पे परचेज कर ले रहे हैं, नहीं, हम अपना एक कॉस्ट का भी एस्टिमेट बनाते हैं। जैसे मंथली अगर देखा जाए तो हम लोग मंथली एक एस्टिमेट बना लेते हैं ना, 1 तारीख को, मान लो अभी जनवरी मंथ है, हम 1 जनवरी को ये एस्टिमेट बना लेते हैं कि पूरे मंथ में हमें कितना खर्चा करना है। लेट्स से हमने डिसाइड किया कि हमें 10,000 का खर्चा करना है। अगर विद इन 10,000 हुआ तब तो वेल एंड गुड है, बट अगर मान लो 12,000 का खर्चा हुआ तो फिर हमें नेक्स्ट मंथ फरवरी में ये देखना होगा कि कैसे हम इस 2,000 के खर्चे को कंट्रोल करें। क्लियर? वही चीज़ कॉस्ट कंट्रोल में भी लिखा है। देन कॉस्ट रिडक्शन। इट मे बी डिफाइंड एज द अचीवमेंट ऑफ रियल एंड परमानेंट रिडक्शन इन द यूनिट कॉस्ट ऑफ goods manufactured or service rendered without impairing their suitability for the use of intended or diminution in the quality of the product. अब कॉस्ट का रिडक्शन कैसे करना है, और कॉस्ट का रिडक्शन हम कैसे करेंगे, इन रियल सेंस और इन परमानेंट सेंस। मतलब जो हमारा यूनिट कॉस्ट आ रहा है, कॉस्ट पर यूनिट आ रहा है, उसको डिक्रीज करना, बट उसको डिक्रीज करने के चक्कर में इतना कभी भी नहीं करते कि हम उसकी क्वालिटी को डिग्रेड कर दें, या जिस पर्पस के लिए लोग उसको परचेज करें उस पर्पस के लिए वो परचेज करना बंद कर दे क्योंकि उस पर्पस के लिए वो सूटेबल ना रह जाए। ऐसा नहीं करते, हम ये कोशिश करते कि हमारी यूनिट कॉस्ट भी कम हो जाए बट वो सेम क्वालिटी मेंटेन रहे। एंड लास्ट इज असिस्टिंग मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम कॉस्टिंग की बात करें तो ये मैनेजमेंट को कहीं ना कहीं असिस्ट करता है डिसीजन लेने में। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग बाय प्रोवाइडिंग रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, असिस्ट मैनेजमेंट इन प्लानिंग, इंप्लीमेंटिंग, मेजरिंग, कंट्रोलिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़। क्योंकि सब कुछ जब आपने प्री डिटरमाइन करके रखा है तो आप उसको ईजिली कंपेयर कर सकते हो, उसी बेसिस पे आप प्रॉपर डिसीजन ले सकते हो कि आप कितने खर्चे में कितना बना सकते हो, कितना बेच सकते हो। ये सब कौन डिसाइड करता है? मैनेजमेंट। तो कॉस्टिंग हमें एक बेस प्रोवाइड करता है, मैनेजमेंट को एक बेस प्रोवाइड करता है जिसकी बेसिस पे वो प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कर पाता है। तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट: एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिटेबिलिटी, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, असिस्टिंग मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट इज रोल एंड फंक्शंस ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट दैट इज CMA का क्या रोल है, क्या फंक्शन है।
रोल की बात करें तो प्रोवाइड रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, ये भी हमने ऊपर बताया कि मैनेजमेंट को एक बेस प्रोवाइड करती है जिसकी बेसिस पे वो अपने डिसीजंस ले सकती है। असिस्ट मैनेजमेंट फॉर प्लानिंग, मेजरमेंट, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोलिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, ये मैनेजमेंट को इसमें भी हेल्प करती है कि कैसे वो प्लानिंग करेगी, मेजरमेंट करेगी, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल करेगी बिजनेस एक्टिविटीज़ को। एंड हेल्प इन एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड इन्वेंट्रीज फॉर बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल यूजेस। ये क्या था, रोल था CMA का। बट अगर हम फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन में सबसे पहला है कलेक्शन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ कॉस्ट फॉर ईच एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, कि हर एक एलिमेंट के लिए, दैट इज रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, हर एक एलिमेंट के लिए आपको कॉस्ट का कलेक्शन करना होगा और उसको एक्यूमुलेट करना होगा। असाइनिंग कॉस्ट टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट टू एसेट कॉस्ट, फिर जो कॉस्ट ऑब्जेक्ट है मतलब जिसके लिए हम कॉस्टिंग कर रहे हैं, जिसका हमें कॉस्ट का कैलकुलेशन करना है, उस पे कॉस्ट को असाइन करना। नेक्स्ट, सेट्स बजट्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड और एक्टिविटी बिफोर हैंड एंड दीज आर कंपेयर्ड विद द साइन एंड एसर्टेन कॉस्ट। ये भी क्लियर है कि पहले से आपने क्रेडिट डिसाइड किया, पहले से आपने कॉस्ट डिसाइड किया और फिर एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर किया। प्रोविजन ऑफ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग कौन कर रहा है, मैनेजमेंट कर रहा है, तो उनको किस तरीके से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना है, ये भी आपका फंक्शन है। एंड लास्ट इज टू गैदर डेटा लाइक टाइम टेकन, वेस्टेज, प्रोसेस आइडलनेस एक्सेट्रा, एनालाइज द डेटा, प्रेजेंट रिपोर्ट्स एंड टेक नेसेसरी एक्शन। ये सारे डेटा को गैदर करना, ये भी किसका फंक्शन है, CMA का, कि कितना टाइम लगा प्रोडक्ट बनाने में, कितना वेस्टेज है, कितना प्रोसेस फ्री है, किस तरीके से डेटा एनालाइज करना है, कैसे उसकी रिपोर्टिंग करनी है, किस तरीके से उस पर एक्शन लेना है, ये सारा फंक्शंस भी, ये सारा काम भी किसका है, CMA का, दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम का। क्लियर। अब यूजर्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अलग है एंड कॉस्टिंग में अलग है। कॉस्टिंग में अगर बात करें तो इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स दो ही हैं, बट इंटरनल में कौन कौन आएगा, मैनेजर, क्योंकि इनको डिसीजन मेकिंग करना होता है, ऑपरेशनल लेवल स्टाफ जिनको प्रोडक्ट बनाना होता है, एंड एम्प्लॉयज़। बट एक्सटर्नल यूजर्स की बात करें तो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, ऑडिटर्स, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स एंड लेंडर्स, और इस पे MCQs बन सकता है, इसीलिए ये पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट इज असेंशियल्स ऑफ अ गुड अकाउंटिंग सिस्टम। एक गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में क्या क्या क्वालिटीज़, क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। पहला तो इंफॉर्मेटिव एंड सिंपल हो, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आप उसको प्रेजेंट करो सो दैट कोई भी पर्सन उसको समझ पाए। एक्यूरेट एंड ऑथेंटिक हो, ये नहीं कि कुछ भी डेटा आपने डाल दिया, कुछ भी कॉस्ट कैलकुलेट करके डाल दिया, जो भी डेटा डालोगे वो एक्यूरेट होना चाहिए। यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी, सिंपल, आप अगर जैसे अगर मान लो आपने लेबर के कैलकुलेशन के लिए या उसकी बोनस के कैलकुलेशन के लिए हेल्से मेथड यूज़ किया है, तो आपको कोशिश ये करनी कि हर बार आप उसको लेकर के कंसिस्टेंट रहो। ये नहीं कि एक बार हेल्से मेथड यूज़ कर रहे हो, एक बार ओवन मेथड यूज़ कर रहे हो, ऐसा नहीं करना होता है। यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव, मतलब सारे पॉइंट्स उसमें इंक्लूड होने चाहिए, कुछ भी ऐसा हिडन नहीं होना चाहिए। फ्लेक्सिबल एंड अडाप्टिव, कि अगर कहीं कुछ चेंज करना पड़ा तो बहुत ही ईजिली वो अडाप्ट कर सके, दैट इज़ डायनामिक होना चाहिए नेचर में, ये नहीं कि रिजिड हो। एंड ट्रस्ट ऑन द सिस्टम, कि जो भी सिस्टम बना हुआ है उस पर प्रॉपर ट्रस्ट हो, सो दैट आपको ये पता हो कि आपने जो भी कैलकुलेशन किया है, जो भी आपने कलेक्शन किया है डेटा का, सब करेक्ट है।